साथियों नमस्कार। मैं चित्तौड़गढ़ से अब्दुल जब्बार अर्ज कर रहा हूँ। मैं दिनेश भाई पाठक कहियन के पटल पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं पाठक साहब का और सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ। हमारे शेखर भाई जो एक बहुत बड़े राजस्थानी हिंदी और शिक्षा अंग्रेजी के बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और कवि हैं। उनके पुत्र हैं शेखर कुमावत। उनकी वजह से मैं पाठक साहब तक पहुंच पाया हूं। पाठक कहिए में इस श्रृंखला में मैं चित्तौड़ की जनता की ओर से, यहाँ के साहित्यकारों की ओर से पाठक साहब का और उनके मॉडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो साहबान मुझे सुन रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्त दिया और आप मुझे सुन रहे हैं। मैं छोटी छोटी बातों से अपनी बात जारी करने की कोशिश करूंगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम जुड़े रहते हैं तो लोग इतनी दूर तक नहीं जा कर के अपने आसपास के लोग देखें, माहौल कैसा है हम लोग देखें और उसके अनुरूप समाज में एकता, भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम हो, ये सबसे बड़ी बहुत ज़रूरी है। जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। समाज फरमाइएगा कि जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो। जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो। बिन आदमी के क्या वजूद कायनात का, अरे इंसान हो इंसान से मोहब्बत किया करो। इंसान हो इंसान से मोहब्बत किया करो और हर धर्म की इज्जत कर, हर धर्म की इज्जत कर, हर मजहब को मान दे। मुरझाए चेहरे को चमक, प्यार की मुस्कान दे। गांधी तो दे न पाएगा इस दौर में कोई, दे सके तो देश को अच्छा कोई इंसान दे। दे सके तो देश को अच्छा कोई इंसान दे। भारत में भाईचारे के प्रति बहुत सक्रिय है लोग। चांद तो दूर, एक भी तारा नहीं होता। समाज फरमाइए कि चांद तो दूर, एक भी तारा नहीं होता। दिन में सूरज तक का गुजारा नहीं होता। उस शहर से उजाले कोसों दूर रहते हैं जिस शहर में एकता और भाईचारा नहीं होता। उस शहर से सादगी सलाहियत तुम्हारे पास है, ईमान से इंसानियत तुम्हारे पास है। सादगी सलाहियत तुम्हारे पास है, ईमान से इंसानियत तुम्हारे पास है। जो खल्क की खिदमत करे जी जान से ज़्यादा, उस आदमी की खासियत तुम्हारे पास है। सारे विश्व में भारतवासी बसे हैं और उस शहर की तरक्की भी कर रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं और हिंदुस्तान का भला भी कर रहे हैं। तो ये बहुत लाजमी बात हो गई है कि हम लोग इस बात को ध्यान रखें। देखिएगा शिक्षा का क्षेत्र है ये और शिक्षा से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो एक बात समाज फरमाइएगा कि अनपढ़ की ज़िंदगी में बहारें नहीं आती। अनपढ़ की ज़िंदगी में बहारें नहीं आती। पढ़ लो तो ज़िंदगी से बहारें नहीं जाती। ये एक छोटी सी बात है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। आपको मैंने अर्ज़ की, राह है मुश्किल में मुसाफिर से बोझ ले लेना। राह है मुश्किल में मुसाफिर से बोझ ले लेना।
हो जो तूफान हथेली में जोत ले लेना। अरे मंदिर मस्जिद बनाने से आज बेहतर है किसी गरीब की बेटी को गोद ले लेना। मंदिर मस्जिद बनाने से आज बेहतर है किसी गरीब की बेटी को गोद ले लेना। मुझे याद रहे ना रहे, लेकिन चित्तौड़ की बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, आपको पसंद आएगी, देखिएगा। बोले एकलिंग नाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले एकलिंग नाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले कृष्ण कन्हैया अपनी मीरा प्रेम दीवानी से। चंदन का बलिदान ये बोला पन्ना तेरी कहानी से, और ये प्रताप का ही प्रताप चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से। ये प्रताप का ही प्रताप चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से, ये प्रताप का ही प्रताप चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से। और 2-3 पंक्तियाँ और समाज बनवाई, देखिएगा कि सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियाँ कभी कभी अनुकूल नहीं रहती है। बच्चे माँ बाप बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं, क्या से क्या कर बैठते हैं। थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। बेकार वो कश्ती जो किनारा न दे सके, बेकार वो कश्ती जो किनारा न दे सके, बेकार वो बस्ती जो भाईचारा न दे सके। बेकार जवानी वो जब्बार जहाँ में, बुढ़ापे में जो माँ बाप को सहारा न दे सके। अमन के फूल चमन में कभी खिलने नहीं देते, अमन के फूल चमन में कभी खिलने नहीं देते। दिलों के जख्म ये जालिम कभी सिलने नहीं देते। ये फिरका परस्त लोग हैं, इनको वतन से क्या, ये मौका परस्त लोग हैं, इनको अमन से क्या। ये हिंदू को मुसलमान से मिलने नहीं देते, ये हिंदू को मुसलमान से मिलने नहीं देते। बहुत सक्रिय रहने की ज़रूरत है। हालात बड़े हम लोगों के अनुकूल नज़र नहीं आते, और घायल गुलों की चोट से अपना चमन ना हो, घायल गुलों की चोट से अपना चमन ना हो, घायल गुलों की चोट से अपना चमन ना हो। रुसवा जहां में जीते जी अपना वतन ना हो। हम गिर भी गए तो उड़ जाएंगे जापान की तरह। दादाशील सुनो दुबे साहब। घायल गुलों की चोट से अपना चमन ना हो, रुसवा जहां में जीते जी अपना वतन ना हो। हम गिर भी गए तो उड़ जाएंगे जापान की तरह, पर शर्त यह है कि अपना नैतिक पतन ना हो, पर शर्त यह है कि अपना नैतिक पतन ना हो, बशर्त यह है कि अपना नैतिक पतन ना हो। एक शेर आपको सामने और सुन रहा हूँ, देखिएगा। जब जिंदगी ही कम है मोहब्बत के वास्ते, जब जिंदगी ही कम है मोहब्बत के वास्ते, लाऊं कहाँ से वक्त में नफरत के वास्ते। जब जिंदगी ही कम है मोहब्बत के वास्ते, लाऊं कहाँ से वक्त में नफरत के वास्ते। शराफत नाम रखने से शराफत कब मैसर है, शराफत नाम रखने से शराफत कब मैसर है। शराफत भी ज़रूरी है शराफत के वास्ते, शराफत भी ज़रूरी है शराफत के वास्ते। और 2-3 पंक्तियाँ और समाज फरमाया कि इस गुलशन के हर फूल को बचाने के लिए, इस गुलशन के हर फूल को बचाने के लिए, आज़ादी के उसूल को बचाने के लिए, वादी कश्मीर की हिफाजत के लिए, रावी गंगा नीर की हिफाजत के लिए, हर नौजवान देश पे कुर्बान रहेगा। हम रहे ना रहेंगे हिंदुस्तान रहेगा, हम रहे ना रहेंगे हिंदुस्तान रहेगा। हमारी बहन बेटियां कभी तकलीफ़ में आती है, बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ। और हकीकत में क्या होता है, कभी कभी पंजाब हरियाणा उधर आप देखिए
कि बेटियों की शादी करने के बाद लोग विदेश चले जाते हैं और उनको वहीं छोड़ जाते हैं। बहुत अरसा गुजर जाता है, बहुत तकलीफ़ पाते हैं। तो मैंने छोटी 2-4 पंक्तियाँ लिखी है, आपको समाज पर मैं देख। जब कभी बेटे बिके जब्बार ऊंची रेट में, जब कभी बेटे बिके जब्बार ऊंची रेट में, बेटियां कटने लगी लाचार माँ के पेट में, बेटियां कटने लगी लाचार माँ के पेट में, दिल में दुल्हन रखने वाले नेक दिल दुल्हे कहाँ, और दिल में दुल्हन रखने वाले नेक दिल दुल्हे कहाँ, दुल्हन से ज़्यादा इनके दिल में कार बंगला फ्लैट में, दुल्हन के से ज़्यादा इनका दिल है कार बंगला फ्लैट में। तो ऐसे लोगों से बचना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, हमारी बच्चियों को बचाना चाहिए। एक आपको सरस्वती वंदना सुना रहा हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी लेकिन बहुत प्रिय है, और सरस्वती वंदना के बगैर क्या हो सकता है, हिंदी काव्य पाठ में बहुत लाजमी है। आप समाज फरमाइए, मुझे 2-3 अंतरे आपको सुनाऊंगा। हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें, हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें, शुद्ध कर हमारे मन के दोष छाँट दे, शुद्ध कर हमारे मन के दोष छाँट दे, विद्या दया का दान हम सभी में बांट दे, देवो शक्ति जन की सेवा वंदना करें, वंदना करें, हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें, हम जिए मरे हमारे देश के लिए, हम जिए मरे हमारे देश के लिए, हम जिए मरे हमारे देश के लिए, सत्यमेव जयते संदेश के लिए, बुरी नजर तिरंगे पर पसंद ना करें, वंदना करें, हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें। विशेष निवेदन माँ भारती से, दे न मेरे देश को वो नेता भारती, दे न मेरे देश को वो नेता भारती, दे न मेरे देश को वो नेता भारती, कुर्सी से पहले देश की उतारे आरती, दे न मेरे देश को वो नेता भारती, कुर्सी से पहले देश की उतारे आरती, अंत में झुका के सर बिछा के दो नयन, अंत में झुका के सर बिछा के दो नयन, स्वीकार लो विनम्र ये नमन, तेरे चरण कमल से शीश तर्क ना करें, वंदना करें, हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें, अर्चना करें, अर्चना करें, अर्चना करें। बहुत दिनों के बाद पढ़ने का मौका मिल रहा है साहब, ये कोरोना काल की वजह से। एक रचना आपके सामने और पढ़ना चाहता हूँ। देखो, मेरे साथी जो सुन रहे हैं उनके सबके नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं, मैं इसके बाद उनका भी जिक्र करूँगा। बहुत दूर होने की वजह से मुझको नज़र नहीं आ रहे, आप क्षमा करें। वैसे अगर आप टेलीफ़ोन के नंबर इस पर डालें तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर टेलीफ़ोन करूँगा। एक ये जो हमारे चित्तौड़गढ़ में जो लोग आते हैं उनकी 2-3 पंक्तियाँ आपको सुना लो।
चित्तौड़ दुर्ग की कला कीर्ति यश वैभव अनमोल। चित्तौड़ दुर्ग की कला कीर्ति यश वैभव अनमोल। चित्तौड़ दुर्ग की कला कीर्ति यश वैभव अनमोल। शौर्य शिखर पर सूरज बैठा जैसे गठरी खोल। चित्तौड़ दुर्ग की कला कीर्ति यश वैभव अनमोल। शौर्य शिखर पर सूरज बैठा जैसे गठरी खोल। देश प्रेम का ये प्रतीक है सदियों से जब्बार। यहाँ तो मीरा प्रेम दीवानी कृष्ण को लेती मोल। यहाँ तो मीरा प्रेम दीवानी कृष्ण को लेती मोल। पग पग सूता सन तटे, राजस्थानी की छोटी सी रचना है, छोटी सी क्या, 2-4 पंक्तियाँ हैं। पग पग सूता सन तटे, सूरवीर दे प्राण। आप कभी तशरीफ लाए तो हम लोग बहुत इबादत से इस धरती को पूछते हैं। पग पग सूता सन तटे, सूरवीर दे प्राण। अरे पग मेले तो धोजे चित्तौड़ ने तीरथ जान। पग मेले तो धोजे चित्तौड़ ने तीरथ जान। ये ऐसी धरती है साहब कि जहाँ देवता पैदा होने और इंसान पैदा होने के लिए प्रार्थना करते थे। माणक मोती कांकरा, कंकर भी इसके माणक मोती हैं। माणक मोती कांकरा रज पावन पाषाण। माणक मोती कांकरा रज पावन पाषाण। अठे देवता धोक दे दन में 10-10 दान। अठे देवता धोक दे दन में 10-10 दान। दिन में 10-10 बार यहाँ देवता तक धोक देते हैं। ये वो धरती है, आप ज़रूर तशरीफ लाएं। मैं आपकी खैर मकदम करूँगा, आपका स्वागत करूँगा, आपका अभिनंदन करूँगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूँगा। हमारे यहाँ सब तरफ से रेलें आती हैं, हमारे यहाँ सब तरफ से बसें आती हैं, सारे व्हीकल्स आते हैं। आप ज़रूर तशरीफ लाइए और मुझको भी टेलीफोन करिएगा ताकि मैं आपकी सेवा में आगे रहूँ। देखिए, देश धर्म ईमान बचाना सीखो वीर प्रताप से, मुश्किल में भी वचन निभाना सीखो वीर प्रताप से। ये 2-3 पंक्तियाँ आपको नज़र की मैंने आपसे। अब एक छोटी सी रचना आपको पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। फूल गंध और पास से ज़्यादा चमन का दर्जा ऊंचा है। फूल गंध और पास से ज़्यादा चमन का दर्जा ऊंचा है। तारों की बारात से ज़्यादा गगन का दर्जा ऊंचा है। कहनी है एक बात मुझे इन धर्म के ठेकेदारों से। कहनी है एक बात मुझे इन धर्म के ठेकेदारों से। मजहब की हर बात से ज़्यादा वतन का दर्जा ऊंचा है। मजहब की हर बात से ज़्यादा वतन का दर्जा ऊंचा है। मजहब की हर बात से ज़्यादा वतन का दर्जा ऊंचा है। एक और छोटी सी रचना आप समाज फरमाएं। ये रचना लोगों की, मेरे दोस्तों की, श्रोताओं की डिमांड आ रही है गंगा जल पढ़ने के लिए। मैं उसका भी वाचन करूँगा और पहले मैं चाहता हूँ कि एक शहीद पर एक छोटी सी रचना आपको पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, रोज़ सरहद से जनाजे आ रहे हैं। रोज़ सरहद से जनाजे आ रहे हैं। रोज़ सैनिक हमारे जाबाज सैनिक जहाँ से जा रहे हैं। मरहूम फौजी बो के जाला स्वर्ग में। मरहूम फौजी जाके बोला स्वर्ग में। शहादत सैनिक की और नेता नवाजे जा रहे हैं। ये ऐसी स्थिति में हम लोग चीन को पटकी देकर के इधर आ गए, तो हमको बहुत सक्रिय रहने की ज़रूरत है। हमारे सैनिक भाइयों की जो हमारी हिफाजत में, हमारे देश की हिफाजत में, हमारी सरहद की हिफाजत में 24 घंटा हर मुश्किल में, बर्फ़ में, आंधियों में, पानी में, हम लोगों की हिफाजत में, इस देश की हिफाजत में लगे। और जो तिरंगे में लिपट के आते हैं उनके सम्मान में एक रचना पढ़ता हूँ।
आँखों का नूर वो वतन की शान हो गए। आँखों का नूर वो वतन की शान हो गए। जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। फौजी फलक का फूल फरिश्ता है फर्ज का। फौजी फलक का फूल फरिश्ता है फर्ज का। फौजी फलक का फूल फरिश्ता है फर्ज का। इंसाफ की आवाज़ वो ईमान मर्द का। जाबाज जानिसार जान जान हो गए। जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझको सुन रहे हैं और इस नाचीज़ को प्रख्यात कवि देश का प्रख्यात पंडित सत्यनारायण जी सतन मुझको समाज कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आप सबके साथ देखिए। आँखों का नूर वो वतन की शान हो गए। जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। सरहद पे सीना तान जो दिन रात खड़ा था। सरहद पे सीना तान जो दिन रात खड़ा था। उसके लिए तो जिंदगी से देश बड़ा था। जो कल जमी थे आज आसमान हो गए। जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। उस गांव की स्थिति देखिए जिस गांव में उसका तिरंगे में लिपटकर शरीर आता है। जिस पथ से गुजरा वीर वो फूलों से पट गया। जिस पथ से गुजरा वीर वो फूलों से पट गया। सीने से सूरमा के तिरंगा लिपट गया। जिस पथ से गुजरा वीर वो फूलों से पट गया। सीने से सूरमा के तिरंगा लिपट गया। कांधे करोड़ों जिसके कदरदान हो गए। जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। सारे चमन के फूल चढ़ गए मज़ार पर। कितनी मोहब्बत है उन शहीदों के प्रति इस देश की। सारे चमन के फूल चढ़ गए मज़ार पर। यादों के दीप जल गए सारे दयार पर। गीता के श्लोक आरती अजान हो गए। जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। आँखों का नूर वो वतन की शान हो गए। जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। इसकी वतन परस्त इबादत को याद कर। इसकी वतन परस्त इबादत को याद कर। मेरे वतन तू इसकी शहादत को याद कर। जो तेरी जान के लिए बेजान हो गए। जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए।
जब बार जीना जिंदगी वतन के वास्ते, जब बार जीना जिंदगी वतन के वास्ते, सांसों का इस्तेमाल हो अमन के वास्ते, अमन से दुश्मनी के समाधान हो गए, जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए, आँखों का नूर वो वतन की शान हो गए, जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए, जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। आखिर में मैं शीर्षक गंगा जल से आपको लंबी रचना है, लेकिन मैं इसको कुछ पंक्ति आपके सामने सुनाना हूँ। आप सबको ये सादर समर्पित रचना, उन्वान है इसका गंगा जल। एक बार महाकवि तुलसी अपने सारे शिष्यों से बोले कि सारे विश्व में जाओ और सर्वश्रेष्ठ जल हो वो गुरु पूर्णिमा के रोज आश्रम में लाके पेश करो। सारे शिष्य गए और जब वापस आश्रम में लौटे गुरु पूर्णिमा को, तो किसी के हाथ में जमुना जल था सतंजी, किसी के हाथ में नर्मदा नीर था, किसी के हाथ में शिप्रा का पानी था। जब उन्होंने ये देखा तो गुरुजी ने पूछा कि भाइयों, आप तो सर्वश्रेष्ठ जल लाने वाले थे, तो जमुना आप गंगा जल क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने जो जवाब दिया उसको हमारी संस्कृति से मिलान करेगा। उन्होंने कहा, गुरुवर आपने सिर्फ पानी मंगाया है, आपने सिर्फ जल मंगाया है, इसलिए हम जमुना जल लाए। अगर आप अमृत मंगवाते तो हम गंगा जल लाते, अगर आप अमृत मंगवाते तो हम गंगा जल लाते। ऐसी गंगा किसी की ज़िंदगी बनी ना बनी हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसने मेरी ज़िंदगी खूब बनाई। मुझे देश विदेश में सतन जी खूब ले गए और अभी जा रहा हूँ। आपको सादर समर्पित मेरी ये रचना शीर्षक गंगा जल। उजाले उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में, उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में, धो डाले गुनाहों को मिटा दे मन की आहों को, दिखा दे नेक राहों को। ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का, उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में, ये निर्मल नीर गंगा का। वो चांदी सा चमकता है हिमालय इसके आंचल में, ये गुजरे पर्वतों के बीच जैसे बिजली बादल में, ये गुजरे पेड़ की झुरमुट में जैसे नैन काजल में, बजे कल कल की यूं आवाज जैसे घुंघरू पायल में। बहारें हैं बहारों पर हो संध्या जब किनारों पर, जले यूं दीप धारों पर, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। मिले जिस खेत को ये जल, मिले जिस खेत को ये जल, वो कैसर में ढले सारा, उमड़ जाए हरी खेती वो मोती सा फले सारा। मवेशी मस्त मन चाहा पिलाए दूध की धारा, जहाँ उड़ता हुआ पंछी भजे हरिओम का नारा। भरे हिम्मत किसानों में चमक चांदी सी दानों में, बढ़ाए स्वाद खानों में, ये निर्मल नीर गंगा का। हमारी संस्कृति
और देश की पहचान गंगा जल रहा सदियों से संतों का यही गुणगान गंगा जल। मुसीबत में रखे सबका खरा ईमान गंगा जल, सुनो तुलसी के चंदन में बना भगवान गंगा जल। सबल विश्वास है अपना हकीकत है नहीं सपना, ये जल क्या मंत्र है अपना रे निर्मल नीर गंगा का। लगा ले नैन से कोई तो ज्योति उसकी बढ़ जाए, लगा ले भाल से कोई मुकद्दर उसके बन जाए। हो खाली गोद पी ले ये तो गोदी उसकी भर जाए, मिले बिछड़ा हुआ साथी जो इसके घाट पर जाए। है आशाओं भरा पानी नहीं इसका कोई सानी, करे हम पर मेहरबानी ये निर्मल नीर गंगा का। हमें जीना तो बरसों है, हमें जीना तो बरसों है मगर मरने को है एक पल। हमें जीना तो बरसों है मगर मरने को है एक पल। उजाले जिंदगी के आज बन जाए अंधेरे कल। करोड़ों की कमाई छोड़ घर में लाओ गंगा जल, अरे करोड़ों की कमाई छोड़ घर में लाओ गंगा जल। सहारा स्वर्ग में होगा जो मुँह में होगा गंगा जल, सहारा स्वर्ग में होगा जो मुँह में होगा गंगा जल। सबल विश्वास है अपना हकीकत है नहीं सपना, ये जल क्या मंत्र है अपना रे निर्मल नीर गंगा का। ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। एक छोटी सी रचना में हमारे शेखर कुमार साहब के आदेश पर आपको और सुना रहा हूँ। देखिएगा कि ये भी बहुत बड़ा परिवार है, अच्छा विद्वान परिवार है, सारे लोग बहुत अच्छा काम करते, उस देश समाज और शहर की तरक्की में खूब योगदान है। उनकी ओर से एक आदेश है, मैं उसको पूरा करता हूँ। देखिएगा, सत्यन जी ने हमको इतना ठोस बना दिया पढ़ पढ़ के कि 2-3 घंटा तो एक दो कभी में आराम से 3 घंटे निकाल सकते हैं। आज समय की बात यही है, अरे आज समय की बात यही है, ये कोई उपदेश नहीं। आज समय की बात यही है, ये कोई उपदेश नहीं। नफरत के बीज बोने को अब ये आंगन ये देश नहीं। नफरत के बीज बोने को अब ये आंगन ये देश नहीं। याद करो ये अपना वतन है, अरे याद करो ये अपना वतन है, ये कोई परदेश नहीं। नफरत के बीज बोने को अब ये आंगन ये देश नहीं। प्रजातंत्र में हार जीत तो देश के खातिर होती है, जनता बता दिया करती है ये पत्थर ये मोती है। फिर क्यों ये मौसम बिगड़ा और क्यों आया तूफान यहाँ, कुर्सी के लालच में पहुंचा सारा हिंदुस्तान कहाँ। अरे देश के खातिर कुर्सी है, कुर्सी के खातिर देश नहीं। नफरत के बीज बोने को अब ये आंगन ये देश नहीं। हाँ देश के खातिर कुर्सी है, कुर्सी के खातिर देश नहीं। नफरत के बीज बोने को अब ये आंगन ये देश नहीं। माना के वो दौर बुरा था ये भी तो कोई सास नहीं।
माना के वो दौर बुरा था, ये भी तो कोई खास नहीं। मान लिया पतझड़ था वो सब, ये भी तो मधुमास नहीं। वो तुम सब सावन के तस्कर बैरागी की बात सही। वो तुम सब सावन के तस्कर बैरागी की बात सही। राजनीति एक सड़ी लाश है, जेपी के जज्बात सही। अरे मत लूटो इस देश के जैसा, दुनिया में कोई देश नहीं। नफरत के बीज बोने को अब ये आंगन ये देश नहीं। याद करो ये अपना वतन है, अरे याद करो ये अपना वतन है, ये कोई परदेश नहीं। नफरत के बीज बोने को अब ये आंगन ये देश नहीं। जात पात के जहर न घोलो, फूले फले समाज में। जात पात के जहर न घोलो, फूले फले समाज में। क्या है फर्क बताओ तो तुम पूजा और नमाज में। एक दूजे के दर्द बांट लो, गीत सुनाऊं आज में। एक दूजे के दर्द बांट लो, गीत सुनाऊं आज में। अरे बापू अपने देश में तुम सा क्या कोई दरवेश नहीं। नफरत के बीज बोने को अब ये आंगन ये देश नहीं। समझो बांग्लादेश पाक और चीन की वो तानाशाही बहुत जरूरी है। समझो बांग्लादेश पाक और चीन की वो तानाशाही। क्या होगा इस देश में जिस दिन ली बंदूक ने अंगड़ाई। मुल्क को मारने वाले जिंदा कब तक तू रह पाएगा। तुझे मार कर कोई भगत सिंह फिर फांसी चढ़ जाएगा। अरे राष्ट्र धर्म से ऊंचा जग में कोई भी संदेश नहीं। नफरत के बीज बोने को अब ये आंगन ये देश नहीं। याद करो ये अपना वतन है, अरे याद करो ये अपना वतन है, ये कोई परदेश नहीं। नफरत के बीज बोने को अब ये आंगन ये देश नहीं। ये आंगन ये देश नहीं, ये आंगन ये देश नहीं। अंतिम में दो पंक्तियां आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप सबको समर्पित। अगर हम लोग इस राह पर चलेंगे तो इस देश में इंसान जीव मात्र हमेशा सुरक्षित रहेगा। देखिए, मैं ख़ास तौर से पाठक साहब का और उनके पटल का और उनके सुनने वालों का और देश के सभी मेरे साथियों का जिन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया, मेरे से हौसला अफजाई की, उनका सबका शुक्रगुजार। और ये दो तीन पंक्तियाँ पढ़ करके मैं अपनी आवाज़ को यहाँ विराम दूंगा। अगर आप शाकाहारी रहेंगे, अगर आप शाकाहारी रहेंगे, पशु पक्षी आपके आभारी रहेंगे। अगर आप शाकाहारी रहेंगे, पशु पक्षी आपके आभारी रहेंगे। करुणा दया बचाएगी प्राणी के प्राण तो, करुणा दया बचाएगी प्राणी के प्राण तो। अहिंसा के असर हिंसा पे भारी रहेंगे, अहिंसा के असर हिंसा पे भारी रहेंगे। हम सब बचेंगे, हम सारे जानवर बचेंगे, हम सब जीव बचेंगे। पानी, जल, वन और आकाश के सभी जीव जंतु बचेंगे। आप बहुत संयम से काम लें, बहुत मोहब्बत से काम लें। अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने शहर का ख्याल रखें, अपने प्रांत का ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें, सारी दुनिया का ख्याल रखें। कोरोना से बचाएं लोगों को। ठीक है साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया पाठक साहब का और सभी सुनने वालों का और सभी दोस्तों का मैं दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपको चित्तौड़ आमंत्रित करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ आप और हम लोगों को सेवा का मौका अता फरमाएं। नमस्कार।